नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टी20 मैच की जो किसी फाइनल से कम नहीं। सोचिए, 2020 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मुकाबला, भारत और वेस्टइंडीज आमने सामने और हर एक गेंद पर, हर एक फैसले पर सब कुछ टिका हुआ है। तो भाई, मैदान है कोलकाता का मशहूर ईडन गार्डन्स और माहौल ऐसा है मानो बिजली दौड़ रही हो। इस बड़े मैच के लिए एकदम तैयार और हवा में जो एक्साइटमेंट है ना, वो महसूस किया जा सकता है। साथ में थोड़ा सा टेंशन भी। तो चलिए सबसे पहले आपको सीधे उस माहौल में ले चलते हैं। ये एक ऐसा सुपर 8 मुकाबला है जहां दांव पर सब कुछ लगा है और स्टेज पूरी तरह से तैयार है। सोचिए जरा, हजारों फैंस, हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है और पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही गूंज है, इंडिया इंडिया। टीम का हौसला बढ़ाने के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मतलब माहौल सच में देखने लायक है। तो खेल शुरू होने से पहले भी एक खेल होता है और वो है टॉस का। एक ऐसा पल जो पूरे मैच का रुख तय कर सकता है। सबकी नजरें पिच के सेंटर पर हैं जहां सिक्का उछाला जाना है। तो कमेंटेटर रवि शास्त्री देख रहे हैं दोनों कप्तान सूर्य कुमार यादव और शाई होप आमने सामने हैं। सिक्का हवा में उछला, वेस्टइंडीज के कप्तान ने कहा हेड्स, लेकिन गिरा टेल्स और बस किस्मत ने साथ दिया भारतीय कप्तान का। भारत ने ये बहुत ही जरूरी टॉस जीत लिया है। और टॉस जीतते ही सूर्य कुमार यादव ने अपने इरादे एकदम साफ कर दिए। उन्होंने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी है, मौसम भी साथ दे रहा है, तो हमारी स्ट्रैटेजी सीधी है। पहले बैटिंग करो और स्कोरबोर्ड पर एक बड़ा सा टोटल टांग दो ताकि वेस्टइंडीज शुरू से ही प्रेशर में आ जाए। और मजे की बात तो यह है कि वेस्टइंडीज के कप्तान ने भी यही कहा। बोले कि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी पहले बैटिंग ही चुनते। मतलब उस दिन पिच को लेकर दोनों कप्तानों की सोच बिल्कुल एक जैसी थी। टॉस तो हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई। भारत ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की और उसमें कुछ ऐसे बदलाव किए गए थे जो वेस्टइंडीज कैंप को थोड़ा चौंकाने के लिए काफी थे। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन से 3 चौंकाने वाले बदलाव थे जिनसे पूरा वेस्टइंडीज खेमा थोड़ा परेशान हो गया। तो ये रही भारत की नई प्लेइंग 11। सबसे बड़ा बदलाव टॉप पर है। ओपनिंग करेंगे अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। मतलब शुरू से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलने का इरादा साफ है। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और खुद कप्तान सूर्य कुमार हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो था संजू सैमसन का इस बड़े मैच में न होना। ये वाकई एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। अच्छा, इस मैच की अहमियत समझने के लिए जरा इन दोनों टीमों के टी20 रिकॉर्ड पर भी एक नजर डाल लेते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? दोनों टीमों के बीच अब तक 30 टी20 मैच हुए हैं और आंकड़े तो साफ साफ भारत के पक्ष में हैं, 19 जीत के साथ। लेकिन हम सब जानते हैं, टी20 क्रिकेट में पुराने रिकॉर्ड्स की कोई गारंटी नहीं होती। यहां तो गेम कभी भी किसी भी पल पलट सकता है। तो वापस आते हैं टॉस पर। आखिर इस एक सिक्के के उछलने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? इसका जवाब छिपा है स्ट्रैटेजी में, और खासकर तब जब मैच ईडन गार्डन्स जैसे ग्राउंड पर हो। देखिए, टॉस जीतने का सीधा सा मतलब है कि मैच आपकी शर्तों पर शुरू होगा। आप अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सामने वाली टीम को आपके हिसाब से अपना प्लान भी बनाना पड़ता है। कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ईडन गार्डन्स में आमतौर पर टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शाम को ओस यानी ड्यू आती है, जिससे दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो चेज करना आसान होता है। ऐसे में भारत का पहले बैटिंग करने का फैसला परंपरा के बिल्कुल उल्टा है। ये एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क है। इसका सीधा मतलब यह है कि टीम इंडिया को अपनी बल्लेबाजी पर पूरा भरोसा है। वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन्होंने मैदान की नॉर्मल स्ट्रैटेजी के खिलाफ जाने का जोखिम उठा लिया। ये वाकई एक बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंस से भरा फैसला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत की ये बोल्ड स्ट्रैटेजी और ये नई टीम इस हाई प्रेशर मैच में अपना दबदबा कायम रख पाएगी? क्या ये आक्रामक अंदाज उन्हें जीत दिलाएगा?